जय हिंद प्यारे साथियों, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सभी अच्छे होंगे और अपनी तैयारी बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। तो आप लोगों के लिए आज बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो लेकर आए हैं, जो कि आज फिजिक्स के लॉन्ग क्वेश्चन से है। क्लास 12 फिजिक्स के लॉन्ग क्वेश्चन जो कि बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, 5 मार्क्स में पूछा जाता है। और फिजिक्स में इतना सारा लॉन्ग क्वेश्चन है, कौन सा लॉन्ग क्वेश्चन पढ़े कौन सा लॉन्ग क्वेश्चन नहीं पढ़े। तो आप लोगों के लिए अभी पिछला वीडियो में 5 लॉन्ग क्वेश्चन बताए थे और इस वीडियो में आपको 4 लॉन्ग क्वेश्चन बताएंगे। जितना हम लॉन्ग क्वेश्चन बताते जा रहे हैं, आप उस लॉन्ग क्वेश्चन को अच्छा से तैयारी करते जाइए। कन्फर्म आपको एग्जाम में फंसेगा। तो आप लोगों के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्लास होने वाला है। देखिए, अगर नंबर लाना है तो शॉर्ट क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव पढ़ के नंबर नहीं लाई जा सकता। आपको लॉन्ग क्वेश्चन पढ़ना पड़ेगा, नहीं कुछ तो 3 लॉन्ग क्वेश्चन पूछता है, उसमें से आपको 2 बनाना पड़ेगा। तो आप लोगों के लिए इसी प्रकार मतलब हम मेहनत करते हैं और आपको खोज खोज के देते हैं कि कौन सा लॉन्ग क्वेश्चन दे। तो चलिए आप देखिए, हम इसका सॉल्यूशन तो नहीं दे पाएंगे, लेकिन हम आपको चिन्हित कर देते हैं। हाँ, इस सब का लॉन्ग क्वेश्चन तैयारी कर लीजिए आप। इस सब का तैयारी करके आप अच्छा दिला सकते हैं। तो क्वेश्चन आपका फंस सकता है लॉन्ग क्वेश्चन। देखिए, लॉन्ग क्वेश्चन फंसाना आसान है, इसलिए आपको मतलब हम खोज खोज के दे रहे हैं कौन कौन सा पूछा है, कौन कौन सा पूछा जाएगा। तो चलिए आप लोग को हम बताते हैं। तो सबसे पहला कि यहाँ पे 5 तक हम कल बताए थे, उसके आगे आज हम बताएंगे। तो चलिए, छठा नंबर, संवाहन वेग की परिभाषा दे। आपको पहले संवाहन वेग की परिभाषा लिखना पड़ेगा। तो आप संवाहन वेग लिख के डैश दे के उसके बाद इसका परिभाषा लिख दीजिएगा। देखिए, परिभाषा कैसे लिखिएगा। तो आपको हम किसी मतलब 2 मार्क्स वाला शॉर्ट क्वेश्चन का हम परिभाषा बनाने के सिखा देते हैं। आपको क्या यहाँ संवाहन वेग, तो आपको पहले जानना पड़ेगा। जब किसी आवेशी चालक, मान लीजिए ये कोई चालक है, जब कोई आवेशी चालक पर विद्युत क्षेत्र आरोपित किया जाता है। मान लीजिए इधर से विद्युत क्षेत्र आरोपित कर रहे हैं। जब किसी आवेशी चालक को विद्युत क्षेत्र आरोपित करेंगे, तो इसमें जो मुक्त इलेक्ट्रॉन रहेगा ना, विद्युत क्षेत्र के विपरीत, मान लीजिए इधर विद्युत क्षेत्र, तो विद्युत क्षेत्र के विपरीत दिशा में अल्प वेग को प्राप्त कर लेता है। इसी को संवाहन वेग कहते हैं। तो आप आराम से परिभाषा आप बोल सकते हैं। जब किसी आवेशी चालक पर विद्युत क्षेत्र आरोपित किया जाता है, तो चालक के मुक्त इलेक्ट्रॉन विद्युत क्षेत्र के विपरीत दिशा में अल्प वेग को प्राप्त कर लेता है। तो उसे संवाहन वेग कहते हैं। तो आप इतना एगो परिभाषा लिख सकते हैं। जब किसी आवेशी चालक पर विद्युत क्षेत्र आरोपित किया जाता है, तो चालक का मुक्त इलेक्ट्रॉन विद्युत क्षेत्र के विपरीत दिशा में अल्प वेग को प्राप्त कर लेता है, जिसे संवहन वेग कहते हैं। तो आप ये लिख के उसके बाद आगे बढ़िएगा, तो यहाँ पे व्यंजक प्राप्त करने कहेगा। तो संवहन वेग के सिद्धांत के उपयोग करते हुए ओम के नियम का व्यंजक प्राप्त करें, बोले ना व्यंजक प्राप्त। तो आपको एक 2 मार्क्स वाला और ये एक व्यंजक प्राप्त करने के लिए डेरिवेशन देगा, आपको दोनों मिला के 5 मार्क्स देगा। तो आप अगर इसको बनाइएगा तो ये आपको 5 मार्क्स देगा। तो आप देखिए, ये एक बार से नहीं होगा। आप इसको लीजिए क्वेश्चन, आप इसको 2 बार बनाइए, 3 बार बनाइए। हम आपको बता रहे हैं कि कौन कौन क्वेश्चन इंपॉर्टेंट, हम ये नहीं यहाँ सॉल्व करके नहीं बता रहे हैं। आपको बस बता रहे हैं कि कौन कौन सा क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। तो चलिए अगला देखते हैं। आप इसको कर लीजिएगा, एक बार हम पढ़ के बता देते हैं। संवहन वेग की परिभाषा लिखें एवं संवहन वेग के सिद्धांत का उपयोग करते हुए ओम के नियम का व्यंजक प्राप्त कर ले। चलिए आगे बढ़ते हैं। एक चालक में धारा प्रवाह के कारण उत्पन्न उष्मा के लिए व्यंजक प्राप्त करें। देखिए, इसमें हम व्यंजक भी लिख दिए, एच बराबर आई स्क्वायर आर टी। ये आपको सिद्ध करना है। यहाँ पे आपको ये नहीं लिख के आपको डायरेक्ट ये दे देगा, एच बराबर आई स्क्वायर आर टी को सिद्ध करे, आपको ये भी दे देगा। तो आपको मतलब क्वेश्चन किसी प्रकार से पूछ सकता है। तो चलिए आपको हम ये बता दिए, एक चालक में धारा प्रवाह के कारण उत्पन्न उष्मा के लिए व्यंजक प्राप्त करें, हीट के लिए व्यंजक प्राप्त करना। और चलिए 7 नंबर हो गया। 8 नंबर, बायो सावर्ट नियम की व्याख्या करें। आपको सबसे पहले बायो सावर्ट नियम चैप्टर में पढ़े हुए थे। बायो सावर्ट नियम को आपको सबसे पहले बायो सावर्ट नियम को व्याख्या करना होगा, इसका मतलब सूत्र निकालना पड़ेगा। उसके बाद धारावाही वृत्ताकार कुंडली के केंद्र केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र की व्यंजक करें। यहाँ केंद्र पर बता रहा है, यहाँ पे ये केंद्र पर बता रहा है चुंबकीय क्षेत्र का व्यंजक प्राप्त करने के लिए। तो बायो सावर्ट नियम की व्याख्या करें। धारावाही वृत्ताकार कुंडली के केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र का व्यंजक प्राप्त करें। आपको ये व्यंजक प्राप्त करना है। डीबी बराबर म्यू नोट बटे 4 पाई आइडियल साइन थीटा बटे आर स्क्वायर।
आप ये व्यंजक प्राप्त कीजिएगा या डायरेक्ट आपको दे देगा इस व्यंजक को सिद्ध कीजिए, आपको बोल देगा सिद्ध कीजिए, तो आपको ये सिद्ध करना पड़ेगा। तो आप चलिए 8 नंबर हो गया। 9 नंबर, विद्युत द्विध्रुव के कारण विद्युतीय क्षेत्र का व्यंजक स्थापित करें उस बिंदु पर उस बिंदु पर करें जब बिंदु अक्ष के लंबवर्त भाजक रेखा पर हो। तो चलिए आप इस क्वेश्चन को एक बार पढ़ देते हैं। विद्युत द्विध्रुव के कारण विद्युतीय क्षेत्र का व्यंजक स्थापित करे उस बिंदु पर, मतलब स्थापित उस बिंदु पर कर रहा है स्थापित करने, जब बिंदु अक्ष के लंबद्विभाजक रेखा पर हो। तो चलिए आपको हम 4 क्वेश्चन बता दिए, आप इस 4 क्वेश्चन को अच्छा से तैयारी कर लीजिएगा। पाँच पाँच और 9 क्वेश्चन हो गया। देखिए 5 क्वेश्चन हम पिछला क्लास में बताए थे और 4 क्वेश्चन इस क्लास में बताए, टोटल 9 लॉन्ग क्वेश्चन आपको दे चुके हैं। आप 9 लॉन्ग क्वेश्चन को अच्छा से कर दीजिए, उसके बाद फिर अब 5 से 6 और देंगे, उसके बाद 15 लॉन्ग क्वेश्चन में कन्फर्म है जो 3 लॉन्ग क्वेश्चन या 4 लॉन्ग क्वेश्चन फंस जाएगा। तो आप लोग अच्छा से देखिए और तैयारी कीजिए और इसका रिवीजन एकदम अच्छा से कीजिए। तो बहुत बहुत धन्यवाद, मिलते हैं किसी और वीडियो में।